बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा मीर, एक बामकसद सोच के साथ। मेरा आज का मौजू है नूर मुकद्दम। जो जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, मैं उस पर तज्जिया करना और आप लोगों के सामने तज्जिए को रखना ज़रूरी समझती हूँ। एक तो बात ये हमारे सामने आई कि नूर मुकद्दम, जैसा कि पहले भी बहुत सारी जगहों पे आप लोग देख चुके हैं, कि वो ईद से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, अभी तक ये बात भी क्लियर नहीं हुई। क्लियर होगी तो इसको हम मज़ीद डिस्कस भी करेंगे कि वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपने घर से अपने वालदैन को बताए बगैर निकली और वो जाकिर जाफ़र के घर पे उनसे मिलने चली गई। अब वालदैन तक को, लड़की के वालदैन को ये पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रही थी, और उन्होंने अपने वालदैन को या अपने बहन भाइयों को, जिनका बहन भाइयों का भी अभी तक सामने नहीं आया कि उनके कितने बहन भाई हैं घर में, उनके घर में कितने अफराद रहते हैं, कौन कौन हैं, उनके ताल्लुकात आपस में कैसे हैं, कोई डिटेल सामने नहीं आई और सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है। ये सब डिटेल्स किसी भी केस के स्टडी करने के लिए ज़रूरी होती हैं। सो नूर मुकद्दम के कितने बहन भाई हैं, उनके वालदैन के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे जब वो घर से निकली, चाहे वो किसी सहेली को मिलने जा रही थी, एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उम्र के एक ऐसे हिस्से में थी, 17-18 साल की नहीं थी, वो 27-28 साल की थी। उनकी एजुकेशन कितनी थी मुझे नहीं पता, वो किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थी या मास्टर्स थी या फॉरेन क्वालिफाइड थी, मेरे सामने अभी यह हकीकत नहीं आई। आएगी तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि उनको आज़ादी काफ़ी दी गई थी। हो सकता है उनके पास कोई गाड़ी हो, अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई कि वो अपनी गाड़ी के ज़रिए जाकिर जाफ़र के घर गई थी या किसी उबर करीम के ज़रिए गई थी या किसी फ्रेंड ने या किसी लड़के फ्रेंड ने उनको ड्रॉप किया था या उसने अपने ड्राइवर के ज़रिए उनको अपने घर बुलवाया था। तो ये सब वो बातें हैं जिनको जानना भी ज़रूरी है। बहरहाल पता ये चला है कि वो एक दिन या 2 दिन पहले अपने वालदैन को इन्फॉर्म किए बगैर, जब उनकी वालदा टेलर पे गई हुई थी, वालिद किसी काम से गए हुए थे, तो वो अपने इस दोस्त को, जाकिर जाफ़र को मिलने उनके घर चली गई और जो सोशल मीडिया पर आ रहा है उसके मुताबिक वह वहीं रह गई। और फिर उन्होंने, उनके वालिद जो थे वो फ़ोन करते रहे और पता करते रहे, इन्वेस्टिगेट करते रहे कि वो कहाँ चली गई हैं। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो जाकिर जाफ़र ने उनसे फ़ोन करवाया नूर से कि मैं कोई कह रहा है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कहा कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ की विज़िट पे फ्रेंड्स के साथ चली गई हूँ और 2-3 दिन बाद खुद ब खुद वापस आ जाऊँगी। कोई कह रहा है जी वो तबलीगी जमात के साथ उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ। तो ये पता करना इंतहाई अहम है कि वो आखिर उन्होंने अपने वालिद से क्या कहा था। और फ़ोन में एक ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है, चाहे जिस फ़ोन से भी फ़ोन आ रहा था उससे क्यों नहीं पता चलाने की कोशिश की गई कि वो कहाँ हैं। और उनके वालिद, लड़की के वालिद लड़के के वालिद को भी जानते थे, तो वो वहाँ विज़िट कर कर भी देख सकते थे। जाकिर जाफ़र अगर उस लड़की का इतना अच्छा फ्रेंड था तो लड़की के वालिद उससे रब्ता करके उससे मिलने आ सकते थे और उसको साथ लेकर भी जा सकते थे कि आओ जी तलाश करने चलते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद ये बातें नागवार गुजरेंगी, लेकिन पेरेंट्स का ये काम है कि वो अपनी औलाद पे चेक भी रखें और वो देखें कि आखिर वो जहाँ भी गई थी, पहली बात तो ये कि वो इन्फॉर्म करके जाती। फिर वो उनके घर गई, उनसे आखिर क्या निगोशिएशन करने गई थी, क्या ऐसी बात थी, क्या उन दोनों की कोई लड़ाई चल रही थी आपस में। मैंने ये भी सुना सोशल मीडिया पर कि जाकिर जाफ़र ने उनको बुलवाया था बात करने के लिए, उनको पता चला था कि वो उनको चीट कर रही हैं। तो अगर हालात ख़राब थे और फ़ोन पर कोई ऐसी डिस्कशन हुई थी, कोई हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, तो क्या नूर के वालदैन को इस बारे में कुछ पता था कि फ्रेंड्स में लड़ाई भी हो जाती है, जहाँ बहुत दोस्ती होती है वहाँ लड़ाई भी होती है, ये सब एक नॉर्मल चीज़ें हैं। तो क्या उनको पता था कि वो कोई बात लड़ाई की तरफ जा रही है, कोई हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, या लड़के के वालदैन को ऐसा कुछ पता था और फिर वो उनको नहीं ढूंढ पाए बदकिस्मती से, और उनको उस वक्त फ़ोन कॉल के ज़रिए पता चला कि वहाँ पर आ जाए F7 में, और वहाँ पर वो लड़की की जो लाश थी वो उनको दी गई, और जो कि इंतहाई दिलसोज और दिल खराश मंज़र होगा, उस पर हम बाद में आते हैं। अब जबकि वो उसके घर में गई और वहीं पर थी और लाश भी वहीं से मिली है और आला कत्ल भी वहाँ से बरामद हुआ है, तो उस घर का हाल भी हम थोड़ा सा देख लें कि उस घर में भी उस लड़के की पूरी फैमिली रहती थी, वो अकेला नहीं रहता था। कहा जा रहा है कि उसके पास कोई गेस्ट हाउसेस भी थे, उसके पास कोई और घर भी थे, वो वालदैन के मर्डर की प्लानिंग भी कर रहा था, उसके लिए उसने कोई गेस्ट हाउसेस रेंट पे लिए हुए थे, वो कोई अपने मुलाजमीन से, कोई लॉयर्स के साथ, कोई
नेगोशिएशंस भी कर रहा था, प्री प्लानिंग कर रहा था कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, प्रॉपर्टी कैसे मेरे नाम होगी, ये होगा कैसे और क्या नहीं होगा। तो बहरहाल जो भी वो कर रहा था वो एक प्लानिंग है, वो शायद उसने किसी दोस्त से डिस्कस की होगी जो बाहर आ गई होगी, और पता नहीं दोस्त सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अभी ये बिफोर टाइम होगा सब कुछ उसके बारे में कहना, जब तक कि वो कन्फेशन नहीं करता या कुछ चीज़ें सामने ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं आती, तो हम कुछ नहीं कह सकते इन बातों पर। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस घर में वो मुकीम था, रिहाइश पजीर था, वहाँ उसके पेरेंट्स भी रहते थे, वहाँ उसकी बहन भी थी, हो सकता है कोई भाई भी हो, गार्ड्स भी थे और दूसरे मुलाजमीन भी थे। जब ये बदकिस्मत लड़की नूर मुकद्दम जो हैं वो उसके घर पे गई हैं, और अगर उन्होंने वहाँ पे उनको हब्से बेजा में रख लिया और उनको दोबारा कोई भी लड़ाई की वजह से या कोई भी ऐसी डिस्कशन जो उसको पसंद नहीं आए, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, एंगर प्रॉब्लम था उसको, एंगर मैनेजमेंट उसकी नहीं थी और बहुत ज़्यादा वो इमोशनल था, तो हो सकता है कोई ऐसी बातें हुई हों कि वो नाराज़ हो गया हो और बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया, उसने उसको बंद कर लिया। लेकिन अब ये भी आ रहा है कि चीखें भी सुनाई दी जाती रहीं, और वो लड़की अगर किसी गाड़ी पे उनके घर आई थी तो गाड़ी बाहर कहीं खड़ी तो होगी, या वो जिसके भी साथ आई थी घर में गार्ड्स को, गेट कीपर्स को, मुलाजमीन को कोई चाय पानी उस वक्त तो हुआ होगा, आता ही तो नहीं सब कुछ शुरू हो गया होगा, तो वो पता तो चला होगा कि कोई गेस्ट आई है घर में और वो ऊपर रूम में है। तो ये किस तरह के घर वाले थे कि घर के अंदर एक बच्चा लड़का जो है वो लड़की को हब्से बेजा में रखे हुए है, अंदर इतनी लड़ाई हो रही है। आज मैं एक वीडियो में देख रही थी जी, पूरी वो पिक्चर्स उल्टी पुल्टी हुई हुई हैं। जाहिर बात है जहाँ इतनी मुज़ाहमत हुई, इतने दर्दनाक अंदाज में एक वारदात हुई, वहाँ पे भाग दौड़ भी हुई, मुज़ाहमत भी हुई, 1.5 दिन एक सिनेरियो चला, और क्या उस 1.5 दिन के बीच में उन दोनों ने कुछ खाया पिया नहीं, मुलाजमीन कोई चाय पानी लेकर वहाँ नहीं गए और कोई चीखो पुकार की आवाज़ नहीं आई, घर में कोई आना जाना नहीं हुआ। वालिदैन क्लिनिक पे थे जी, क्लिनिक पे थे, क्या वो रात को घर में ही नहीं आते, क्या वो क्लिनिक पे ही सोते हैं, क्लिनिक पे ही रहते हैं, घर आते ही नहीं है, क्या घर आकर वो अपनी औलाद के बारे में नहीं किसी से इन्वेस्टिगेट करते कि बेटा कहाँ है, उसके पास कौन फ्रेंड आया हुआ है, चांद रात की बात है, तो क्या वो आपस में मिले नहीं, इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाया। ये सब वो बातें हैं जो लीड करेंगी हादसे के मुहर्रकात को, उसकी रीजंस को, और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस किस किस की है, क्योंकि उस घर में जितने लोग भी रहते हैं मेरे ख्याल में वो इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस में बराबर के शरीक हैं और उनको सज़ा होनी चाहिए अगर वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें सब कुछ हमें देखना होगा कि वो लड़की आई कैसे थी, किस किस ने देखा था, ऊपर जो जो हो रहा था उसको स्टॉप करने की फ़ौरन कोशिश क्यों नहीं की गई, फिर वो फैमिली फ्रेंड्स थे तो घर में से किसी शख्स ने उस लड़की के वालिद को फ़ोन क्यों नहीं कर दिया कि जी हमारे बच्चे का टेम्परामेंट तो आपको पता है, आप अपनी बच्ची को आकर ले जाएं, इस मुसीबत से निकालें, या पुलिस को इन्फॉर्म करते या उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। और अगर किसी फ्रेंड को उसने इन्वॉल्व किया था, लड़की ने या लड़के ने, तो उन्होंने क्यों बिफोर टाइम कोई रोल प्ले नहीं किया कि वो उसको पेरेंट्स को बता देते कि आपकी बेटी वहाँ है, आप बचा सकते हैं, आप जाएं और उसकी हेल्प करें। या फ्रेंड्स क्यों नहीं आ गए उनकी हेल्प करने के लिए। अब बताया जा रहा है जी इतने फ्रेंड्स हैं, अब फ्रेंड्स आ गए हैं, कोई कह रहा है कि जी ये टेम्परामेंट ऐसा था, वो लड़की ऐसी थी, डांस की शादियों की वीडियोस भेज रहे हैं, और जी ये इतने सालों से जानते थे, इस तरह की बातें बता रहे हैं। तो क्यों नहीं कोई उस वक्त दोनों में से, अब फ़ोन के डेटास चेक होने चाहिए कि फ्रेंड्स को इस बात का नॉलेज था या नहीं था। 2 दिन में किसी को कॉल्स तो नहीं गई और ऐसा तो नहीं हुआ कि वो भी हेल्प के लिए नहीं आए। अगर नहीं आए तो उनको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। आज की वीडियो मैं इसी के साथ ख़त्म करूंगी। आप सब भी सोचें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे ताकि हम इससे कोई मकसद, कोई बात, कोई एनालिसिस अखज़ कर सकें कि हमें अपने बच्चों को, बच्चियों को या इर्द गिर्द के माहौल को सेफ़ और महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और हमें अपनी आँखें और कान किस तरह से खुले रखने चाहिए। ये बेहिसी मेरा ख्याल है कि अब हमें छोड़ना होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।